कि ये सफल नहीं हुआ था। जो 1904 में खोला गया था वो सफल नहीं हुआ था। जो सफल की बात करते हैं वो कब था? 1912। फिर 1914 में कटनी, जो मध्य प्रदेश की बात की जाती है, वहाँ खोला गया। 1916 में बूंदी में, जो राजस्थान पड़ता है। यानी कि 1922 और 23 तक 6 नई कंपनियां खोल ली गई थी। अब वो कंपनियां कौन कौन सी थी वो भी देख सकते हो। अब 1924 में भारत सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया था। 1947 तक देखा जाता है, आज़ादी तक, तो हमारे यहाँ सीमेंट की 18 इंडस्ट्री हो चुकी थी। समझ पा रहे हैं ना? आज़ादी तक की बात करें। स्टार्टिंग की बात करें, पहला देश कौन सा था? इंग्लैंड। कब? 1874। दूसरे की बात की जाती है अगर भारत में तो 1904, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। ओके, 1904 के बाद में 1912-13 की बात की जाती है। 1912-13 की बात में हम बात करते हैं 1914 की। 1914 में कटनी आ जाएगा आपका। 1916 में और आ जाएंगे आपके 6 इंडस्ट्रियल, सॉरी 22-23 में। अगर टोटल देखा जाता है 1947 तक तो कितनी है? 18। ठीक, हाँ, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए जिम्मेदारी दी थी मैंने, है ना। सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने की बात की जाती तो वो किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात, गुजरात के बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इस प्रकार से इनका क्या आता है? सिस्टमेटिक क्रम आता है ना। पहला स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश, दूसरे की बात करें राजस्थान, थर्ड की बात करें गुजरात, फोर्थ की बात करें तमिलनाडु, फिफ्थ की बात करें तो मध्य प्रदेश। सीमेंट उत्पादन एवं उपभोग दोनों ही दृष्टि से भारत में द्वितीय स्थान रखता है चाइना। पहला कौन सा है? चाइना। यानी कि उत्पादन और उपभोग, यानी कि वो प्रोडक्ट बनाने में भी और क्या कंज्यूम करने में भी, दोनों में कितने स्थान पर है? सेकंड। इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं ना। सीमेंट, देखो अपने टॉपिक को इस तरह से पढ़े थे ताकि एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन पूछ ले तो हमसे गलत ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो इस केंद्रों को आप, मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आप घर पर देख लीजिएगा। देख लोगे इतना तो, है ना, कहाँ कहाँ पर है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र, सुना होगा सभी ने। क्या है सूती वस्त्र बताएं? ये अच्छा है, सूती वस्त्र बोले सर कॉटन के, है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते उसका, है ना। अच्छा, पीछे से आवाज नहीं आती भाई, पीछे से बताएं आप। लास्ट में सो गई क्या? आप बताएं। सूती वस्त्र, मैंने कहा जब तक आप करेज नहीं करोगे, साहस नहीं करोगे, तब तक हमेशा डरते रहोगे। इसलिए ये पहल की जा रही है कि आप 10 मिनट आकर स्टेज पर कुछ अपने शब्दों में जो टॉपिक दिया जा रहा है उसको एक्सप्लेन करें, बताएं। सूती वस्त्र के बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, बैठ जाए। ठीक है, चलो सूती वस्त्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। देखो नई कोई चीज नहीं है उसमें, है ना। पहले कारखाने की जो बात की जाती है वो कहाँ पर लगाया गया?
कोलकाता में कब? 1818 में, लेकिन ये असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। ठीक, लेकिन ये सफल की बात करें तो वो कब हुआ था? 1854 में बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें उत्पादन की बात की जाती तो 1856 यानी कि 2 वर्ष बाद हुआ। ठीक, ये एक ही स्लाइड, कुछ इसमें से देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये स्लाइड है ना। क्या कह रहा है वो? महाराष्ट्र देश में सूती वस्त्रों का प्रथम उत्पादक राज्य है। ठीक, किसी बात कर रहे हैं यहाँ पर? महाराष्ट्र की। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। अब इसमें स्टेट का नाम है, स्टेट के नाम के साथ साथ उनके क्षेत्रों के नाम है। ठीक है, जैसे हम बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जैसे कि सोलापुर, हाँ, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, ये क्या है? उनके क्षेत्रों की बात करें। अगर पूरे स्टेट को बात की जाए तो महाराष्ट्र। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का सूती वस्त्रों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र। ओके, अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जिसमें प्रमुख केंद्र की बात की जाती है वो कौन सा है? अहमदाबाद। अगर आपने सुना होगा मैनचेस्टर, नाम सुना है? किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैनचेस्टर? क्योंकि इंग्लैंड का एक फेमस शहर है, कौन सा? मैनचेस्टर। वो सूती वस्त्र के लिए क्या है? फेमस है। इसी के लिए अगर सूती वस्त्र के लिए देखा जाता है तो अहमदाबाद का नाम भी इसी कारण पड़ा है कि इसको भी मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या? बोस्टन भी बोलते हैं। आएगा, उत्तर के को भी बोलेंगे, दक्षिण को भी बोलेंगे, वो भी आ रहा है आपका, है ना। बोस्टन भी बोलते हैं। वो भी कहाँ का क्षेत्र है आपका? यूएसए का। ठीक है, तो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की, उत्तर प्रदेश की, ये दिया हुआ है। जैसे कि यूपी में कानपुर, इटावा, मोदीनगर, वाराणसी और हाथरस। मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर। ज़्यादा याद ना रहे तो मैं एमपी का तो रहना चाहिए ना। किसने पूछा अभी किसी ने पूछा था ना सर, कानपुर को भी कहा जाता है, आपने। ठीक है, जो कानपुर की बात कर रहा था ना मैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब ये कोयम्बटूर कहाँ है? वेरी गुड। यानी कि उत्तर की बात करें तो कानपुर, दक्षिण की बात करें तो कोयम्बटूर। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, है ना। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद कौन सा है? दूसरे नंबर पर आता है, जबकि कृषि क्या है? पहले नंबर पर है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग। बोस्टन क्षेत्र का नाम है। जैसे कि अब फेमस एक क्या है? शहर है, कहाँ पर? यूएसए का। जैसे हम पढ़ रहे थे ना अभी, इंग्लैंड का कौन सा है? मैनचेस्टर, जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। इसी प्रकार से बोस्टन की बात की जा रही है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान की बात करें तो वो कितना है? 14%। ठीक, ये क्या दे रखे हैं? प्रमुख उद्योग दे रखे, किसके? सूती वस्त्र। पढ़ लीजिएगा इनको। जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में दिया हुआ है, इसमें इंदौर और ग्वालियर। गुजरात का दिया हुआ है अहमदाबाद, जामनगर, सूरत। महाराष्ट्र का दिया हुआ है मुंबई, ठीक है, सोलापुर। तो इस प्रकार से आप घर जाना और इस मैप से याद करेंगे तो वो याद जल्दी रहेंगे आपको, है ना। कागज उद्योग। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप लोग बोर हो रहे हैं?
कौन का इसका सूती वस्त्र का? श्योर? अरे जूट, देखो जूट का तो मैं पढ़ा दूंगा, उसका तो मुझे भी पता नहीं, बट उसको देखना है ना। अब कैसे बता सकता हूँ, पढ़ा हुआ है ना, बट एक बार आप देख लेना। आप क्या ना चेतना, आप भी देख लेना है ना। देखो गलत बताने से तो ज़्यादा बेटर है कि उसको स्पष्टली मना कर दो, है ना, कोई इशू नहीं उसमें। अब हम किसकी बात करेंगे? किसकी? पेपर, कागज, जिसको लेकर आज हम इतने अच्छे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, वो सब किसकी देन है? कागज की। पहले किस पर लिखा जाता था? पत्तों पर, कपड़ों पर, बिल्कुल कपड़े पर लिखा जाता था। और जो पत्थरों पर लिखा जाता था, शिलालेख जिसको बोलते हैं ना, शिलालेख, अभिलेख। लेकिन जो आज के दौर की बात की जाती है तो वो किस पर लिखा जाता है? कागज। तो कागज के बारे में बात करते हैं, तो ये कागज की बात की जाती है। तो इसका अगर रॉ मटेरियल की मैं बात करूँ तो रॉ मटेरियल क्या होगा इसका? बांस। 70% बांस की बात की जाती है ना, जो हमें किससे मिलता है? डायरेक्ट जंगलों से मिलता है। समझ में आ रहा है ना भाई? रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा क्या होता है इसका? बांस। और भी होता है, कंफ्यूजन ना हो प्रियंका, ठीक है। ये दिया हुआ है, जैसे लकड़ी का उपयोग करते हैं लोग, दिए कागज, गत्ते, अन्य सेलुलोज आधारित उत्पादन निर्वाचित करता है। ये क्या होते हैं? उसके निर्माण की बात कर रहे हैं। ये उसका विकास दिया हुआ है, ठीक है। आधुनिक कागज उद्योग की शुरुआत की बात करें तो 1816 में हुई थी, लेकिन इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। इतना आपको ये सारा अगर इतिहास याद ना रहो ना तो कोई इशू नहीं है। बस उसमें जैसे अपन ने पढ़ रहे थे ना कि अभी बताए थे कि भाई उत्तर भारत की जो बात की जाती है, कानपुर को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत को किस कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से जो फैक्ट है ना उनको भले याद रख सकते, इतना अगर विकास याद ना रहे तो कोई इशू नहीं है। समझ रहे हैं ना? बट हमें क्वेश्चन देखा हमने, जैसे कि उस समय देखा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के नाम पूछ रहा है, तो इस तरह से हमें याद होना चाहिए, है ना।